कई राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बड़े बड़े शहर जलमग्न नजर आ रहे हैं। पश्चिमी राज्यों का हाल बहुत बुरा है। आसमान से बरस रहा पानी हर पल लोगों को डरा रहा है। सड़कों का नामो निशान नहीं। गांव तो गांव, ऐसा लग रहा है पूरा शहर समुद्र में तब्दील हो रहा है। सबसे पहले उन राज्यों की तस्वीर जहां जल प्रलय के हालात हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से बाढ़ के हालात बनते हैं, लेकिन इस बार की बारिश महाराष्ट्र को 30 की तरह याद रही। सिर्फ 48 घंटों की बारिश में 129 लोगों की जान चली गई। खतरा लगातार होती बारिश से लगातार बढ़ता जा रहा है। कई लोग लापता हुए, कई की समाधि तबाही के मलबे के नीचे बन गई। वो बड़ा जेसीबी ने इकट्ठा कर दिया और उसमें सब एक साथ में डाल दिया। उसमें सब जो संस्कार का जो विधि है वो हमने ठीक से करके हमको उनको दफन कर। रायगढ़, कोल्हापुर, रत्नागिरी, चिपलून, पुणे, सतारा, सांगली, मलाड, हर जगह से तबाही की तस्वीरें। बारिश के प्रकोप से अचानक पहाड़ी खिसकने से अकेले रायगढ़ में ही 43 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 50 से ही ज्यादा लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम्स अनहोनियों के आंकड़े कम करने के लिए दिन रात मशक्कत कर रही है। विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली के उपकरण की मरम्मत करने गए थे, लेकिन जिंदगी के लाले पड़ गए। बचने की हर कोशिश नाकाम रही। सूर्य नदी का उफान हर कोशिश बेकार कर दे रहा था। सांगली के हालात भी लगातार बारिश से बद से बदतर होते जा रहे हैं। संपर्क मार्ग कट चुके हैं या लगातार कट रहे हैं। 20 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। मकानों का पता नहीं, फसलें बर्बाद हैं। जान बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। खेती पूरी बर्बाद हो गई और मकान वो पूरा बर्बाद हो गए, टूट गए, गिर गए। पानी के इस हाहाकारी रूप को देखकर लोग हैरान हैं। 2019 में इतना पानी नहीं आया था। 19 से ज्यादा पानी इधर आया हुआ है। पूरा पानी भर गया। 19 से 4 फुट से ज्यादा पानी आ गया है ये टाइम पे। मलाड में अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मिट्टी लगातार बह रही है। ऐसे में मलबा हटाना एक चुनौती बना हुआ है। इन सब के बीच आसमान में कड़कती बिजलियां खौफ पैदा कर रही हैं और बादल चेतावनी दे रहे हैं। अभी और बारिश होगी, ऐसे मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान है। ये अनुमान और भी ज्यादा डरा रहे हैं। महाराष्ट्र के बिगड़े हालात पर देश चिंतित है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र लगातार आपस में संवेदनाएं बांट रहे हैं। तैयारियों और मदद का भरोसा दिला रहे हैं। हालात मध्य प्रदेश के भी दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। विदिशा में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। श्योपुर के असीदा गांव के पास की पार्वती नदी बारिश में इस कदर उफनाई कि मगरमच्छ घर के अंदर आ गए। गांव के नजारों से शहरों की स्थितियां भी कुछ ठीक नहीं है। श्योपुर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे गलियां नदियां बन चुकी हैं, कैसे मेहनत करके जुटाए गए सामान बहती धार में महज एक तिनका बन चुके हैं। धार में चंद घंटों की बारिश के बाद सब पानी पानी हो गया। पानी की प्रचंड लहरें ऐसे उठने लगी जैसे सब डुबो देंगी। भारी बारिश से आगर मालवा का हाल भी बेहाल है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी करती हैं। पानी की लहरों में बहती कार भयावहता बताने के लिए काफी है। इंसानों की जिंदगी भी दांव पर। बिहार कम से कम 1.5 महीने से बाढ़ जैसे हालात का लगातार सामना कर रहा है। कई जिले अब भी पानी में डूबे हुए हैं। एक तस्वीर दरभंगा की देख लीजिए। पानी के दबाव से सुपौल में कोसी नदी पर बना पश्चिमी बांध टूट गया। बिहार के हालात नदियों में उफान की वजह से लगातार संकट के बने हुए हैं।
बारिश होते ही राजकोट की कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले दिन गुजरात के कई जिलों में बारिश के लिहाज से संवेदनशील रहेंगे। वडोदरा में अभी पिछले ही दिनों हुई बरसात का पानी नहीं उतरा है। थोड़ी थोड़ी बारिश से पानी ज्यादा चुनौतियां बढ़ा रहा है।